प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और प्रभु धन्यवाद करते हैं और फिर आपके सम्मुख मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा से आपके सम्मुख इस प्रार्थना और वचन को लेकर आया है प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी नाइट प्रेयर चल रही है अगस्त महीने में, और वो रात 2 से सुबह 4 बजे तक होती है। वही भोर की प्रार्थना में परमेश्वर ने अगुवाई करी आपके पास आने के लिए। मैं आपसे फिर कहता हूँ, जितने मेरे व्हाट्सएप वाले, कि छोटी छोटी वीडियो आपके पास डेली आई करेगी, मतलब 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। आप 24 घंटे में आपको 15 मिनट खर्च करने हैं वीडियो देखकर, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं जब तक कार्य नहीं होगा। वही बातें हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई ना खाए तो चंगे नहीं हो सकते ना, डॉक्टर की बात ना माने। आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बीमारी से परेशान हो, है ना, निराश हो, हताश हो, बहुत कुछ है, लेकिन सॉल्व होगा आज इस वचन के द्वारा, इस भोर की प्रार्थना के द्वारा। आपकी प्रार्थना निरंतर गवाही में तब्दील होगी। कब होगी? जब हम और आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। परमेश्वर जो कहता है वो हमें करे। तो यकीन मानना, आज जिस परिस्थिति में हो, मेरा विश्वास है, और आज प्रभु ने इतना बड़ा विश्वास बढ़ा दिया कि अगस्त के महीने में मैं विश्वास से देखता हूँ कि आपकी सारी निवेदन को परमेश्वर पूरा कर रहा है। बस आपका विश्वास भी वैसा ही हो। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते कि जल्दी से वचन में जाएंगे, और इस जो भी आपके पास वीडियो आती है, चाहे एक दिन में 2 आए चाहे 3 आए, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस आपको देखनी है और देखकर परमेश्वर धन्यवाद करना, रिसीव करना है उस ब्लेसिंग को, उस चंगाई को, छुटकारे को। कि परमेश्वर जब आपके और जब प्रभु आपको छुटकारा दे, चंगाई दे और आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ाए, कुछ भी आपके साथ अच्छा हो, आप तुरंत हमें बताएं गवाही के रूप में, है ना, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो आपके पास मेरे व्हाट्सएप वालों को या यूट्यूब वालों को, फेसबुक वालों को, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं यीशु चंगाई सभा से, आपसे निवेदन है कि आप जब भी वीडियो आती है उसे देखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो पेंडिंग में ना पड़ी रहे, है ना। नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी, आप पहले नहीं देख पाओगे, दूसरी क्या देखोगे, ऐसे आप ढेर लगता जाएगा और आपकी ब्लेसिंग रुकती चली जाएगी। और वो शैतान यही चाहता है कि आपकी सारी ब्लेसिंग को रोक ले। फैसला आपका है, समय परमेश्वर ने दिया है, ठीक है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जितने मेरे व्हाट्सएप वाले वो 24 घंटे के अंदर अंदर, है ना, मुझे ज़रूर रिप्लाई दिया करें, अधिक से अधिक लोग, है ना, जिससे कि आपका नंबर डिलीट ना हो सके, ठीक है। तो प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करें, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आज की इस वचन के द्वारा जो मैंने नाइट प्रेयर में दिया वो यहाँ दे रहा हूँ पिता। जितने लोग सुनेंगे, मैं विश्वास से कहता हूँ कि आज उनका जीवन बदलेगा। हाँ और आमीन के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊँगा जो मुझे एक टीवी के माध्यम से बहुत अच्छा सुंदर वचन प्रभु ने दिया। और परमेश्वर कहीं से भी कुछ बात कर सकता है, बहुत सारे तरीके हैं उसके ना। और जब वो वचन मेरे कान में पड़ा तो वाक्य में परमेश्वर धन्यवाद हो कि वही वचन लेकर परमेश्वर ने अगुवाई करी, है ना। और परमेश्वर धन्यवाद हो, क्या लिखा है वचन में, दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय और 16वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पूरे टाइटल में है कि अब जंगल में वो 3-4 लोग जाते हैं, है ना, राजा। और योशापात ने कहा, यहोवा का कोई नबी नहीं जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि योशापात या राजा जंगल में फंस गए। अब वहाँ पे पानी नहीं है, कुछ नहीं है पीने के लिए, खाना तो 2 दिन नहीं खा सकते, इंसान झेल जाता है, पानी कैसे करे, है ना। पानी के लिए क्या करे, तो उन्होंने कौन सी मेहनत करी, क्या हुआ। देखो 2 आयत में, सिर्फ 2 आयत में परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर के आश्चर्य हम और आप अपनी लाइफ में देखेंगे। जैसे मैंने देखा वैसे आप भी देखोगे। क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है, और उसने कहा, मैं 15 आयतें पढ़ूंगा, पर अब किसी बाजने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाले में बजाने लगेगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। एलीशा परमेश्वर का नबी था, उस पर शक्ति हुई। परमेश्वर धन्यवाद हो, उन्हें भविष्यवाणी करी। और उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे, इस नाले में, यानी कि वहाँ पे पानी नहीं था, कुछ नहीं था, सूखा था सब कुछ। अब वो क्या कर सकते थे, बारिश नहीं कर सकते थे, हवा नहीं चला सकते थे, पानी को नहीं ला सकते, झरने नहीं कर सकते थे। सिर्फ ये परमेश्वर की शक्ति ने उनसे बोला कि तू गड्ढे खोदो, यानी कि थोड़ा काम करो, गड्ढे खोदो। आप इस लॉकडाउन में फंस गए, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, है ना, आपके बच्चे सुन नहीं रहे, आपकी संतान नहीं हो रही, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, आपकी नौकरी नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है। इस लॉकडाउन में, कोरोना में क्या होगा आपको नहीं पता, आगे क्या होगा आपको भी नहीं पता।
है ना, कैसी आशीष आएगी, कैसे आशीष हम प्राप्त करें, क्या करें हम ऐसा, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन इस कोरोना काल में हम और अब क्या कर सकते हैं कि आशीष आए, बरकत आए। क्या परमेश्वर कोरोना काल के बाद ही हमें आशीष देगा? फिर तो परमेश्वर हमारा एक डिपेंड हो गया? नहीं, हमारा परमेश्वर चमत्कार का परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में भी हमें और आपको तृप्त कर सकता है। इसकी गवाही मैं अपने आप में बताऊंगा आपको कैसे। तब उसने कहा, इस नाले में से तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। अब गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, यानी कि मेहनत करिए, खोदना पड़ेगा। प्रभु आपको कह रहा है, परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर की अगुवाई में है आप, है ना। प्रभु कह रहा है, प्रभु के दास से कहा और उन्होंने वो बात मानी तो परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर आज कह रहा है आपसे, आपको क्या करना है, कैसे आशीष पाओगे, कैसे चंगाई पाओगे, कैसे शादी देखोगे बच्चों की, कैसे शादियाँ करवाओगे, कैसे संतान देखोगे, कैसे अपने मकान में जाओगे, कैसे इस गरीब अवस्था में से बाहर निकलोगे, गड्ढे से बाहर निकलोगे, आपके पति अपने पत्नी को कैसे बदलते देखोगे। आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, नाइट प्रेयर में शामिल होना है, नाइट ग्रुप में शामिल होना है, इस प्रार्थना को देखना है। ये छोटा सा काम तो करना है। 24 घंटे में से 2 घंटे भी आप हटा दो, परमेश्वर दे दो, तो प्रभु आपको आपके गड्ढे भर देगा, आपके कर्जे के गड्ढे, बीमारी के गड्ढे, निराशा के गड्ढे, जो कुछ नहीं हो सकता परमेश्वर करने वाला। मेरे भाई मेरे बहनों, हम नहीं कर सकते। अब सोचो, अरे परमेश्वर बाद में करेगा, अब नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर अभी करने वाला है, वो इसी लॉकडाउन में करने वाला, इसी कोरोना काल में करने वाला। वो डिपेंड नहीं है कि मैं कोरोना काल के बाद करूँगा, मैं आशीष दूंगा। मैं अपनी गवाही बताता हूँ, इस वचन के बाद मैं अपनी गवाही बताऊँगा कि परमेश्वर मुझे जैसे तृप्त कर रहा वैसे आपको करेगा। कैसे? क्योंकि 7वीं आयत में, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने कह दी। तुम्हारे सामने कोरोना अभी नहीं जा रहा, लॉकडाउन नहीं हट रहा, लेकिन मैं तुम्हें आशीष देने पे हूँ। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर वचन ऐसा कह रहा है, प्रभु यहोवा ऐसा कह रहा है आपके लिए, परमेश्वर ऐसे कह रहा है आपके लिए कि मैं तेरी बेटी तेरी शादी करने पर हूँ। इस लॉकडाउन में शादी होगी, इस लॉकडाउन में आशीषित कमाओगे, इस लॉकडाउन में आप मेरे मकान खरीदोगे, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में परमेश्वर आपको बदलेगा, हालेलुया, चंगाई देगा। डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वकील नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको न्यायाधीश करने वाला परमेश्वर है। वो आपको न्याय में बरी करवाएगा। आपके सामने क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी, अरे वायु नहीं चलेगी तो मर जाएंगे, और ना वर्षा होगी। अब दोनों चीज़ तो मना कर दी, यानी कि दोनों चीज़ आशीष की है, और दोनों चीज़ आशीष कहीं नहीं दिख रही। अब इस परिस्थिति में जहाँ पे आप फंसे हुए हो, मुझसे ज़्यादा परमेश्वर जानता है, लेकिन आप भी जानते हो कहाँ फंसे हुए हो, किस दलदल में, किस गड्ढे में, पाप के, अभिशाप के, बंधन के, या बहुत कुछ है आपके पास कहने को। आप कह रहे हो भाई कैसे होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, 5,000 तनख्वाह है, 50 लाख का कर्जा है, कैसे होगा? अब क्या मैं 10 लाख महीना कमाऊँ जब जाके कर्जा उतरेगा? मेरे पास 10,000 रुपये में कमाता हूँ और मुझे मकान लेना, कैसे करूँगा मैं? मुझे बाहर जाना है, कैसे जाऊँगा मैं बाहर? आपको बोला गया है, मुझे और आपको सबको बोला गया है, जितने देखने वाले, क्या बोला गया है? क्योंकि यहोवा कहता है, ना तुम्हारे सामने वायु चलेगी ना वर्षा होगी। यानी कि ये नहीं होगा कि तुम्हारी बड़ी ऐसे हो जाए या 50 लाख आएंगे जब कर्जा उतरेगा। परमेश्वर कहता है, जो तेरे पास है उसमें मैं आशीष दे दूंगा। क्या लिखा है? न वर्षा होगी तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन दिया है। तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा, आपके खत्ते भर जाएंगे, आपका बैंक भर जाएगा, आपके घर की आशीष भर जाएगी, आपके घर में चंगाई आ जाएगी, बिना डॉक्टर, बिना किसी के। क्या करना है आपको? प्रार्थना करनी है, मेहनत करनी है। परमेश्वर जो आप कार्य कर रहे हो, जिस प्रमोशन में आप हो, जिस जॉब पे आप हो, वहीं मेहनत करनी है। परमेश्वर वहीं मल्टीप्लाई आशीष देगा आपको। हालेलुया। क्या लिखा है? तो भी ये नाला भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशु समेत तुम पीने पाओगे। और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, छोटी सी बात है आपको आशीष देना, चंगाई देना, छुटकारा देना, संतान देना। छोटी बात है परमेश्वर के लिए, लेकिन हम वो काम नहीं कर पा रहे जो हमें करने हैं। हम इग्नोर करते हैं। सबके लिए समय है, परमेश्वर के लिए समय नहीं। जो परमेश्वर समय देगा वो बहुत कुछ पाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, कितना अच्छा वचन दिया है। परमेश्वर है। मैं एक जगह काम करता था, 10 साल से काम करा। 2008 में मेरी जॉब लगी फैक्ट्री में एक, और 2018 तक मैं वहाँ काम करता रहा। पूरे 10 साल मैंने वहाँ काम किया। मुझे फैक्ट्री थी, एक हीटिंग की फैक्ट्री थी, लेकिन मैं परमेश्वर में मैं आपको गवाही बता चुका हूँ मेरा लाइफ कैसी थी। तब
तभी परमेश्वर ने मुझे वहाँ रखा, लेकिन रखा राजा बनाकर, मतलब अच्छी नौकरी थी, अच्छी पदवी थी, लेकिन मेरा मन नहीं था, मैं कष्ट में था, फिर भी मेरे पे कर्जा था क्योंकि मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बदला 5 जुलाई 2018 को, और जब मैं नौकरी छोड़ने जाता था पहले नहीं छोड़ पाता था, आर्थिक तंगी बहुत कमी थी, आर्थिक तंगी बहुत डाउन थी, पैसा आता था पानी की तरह घुल जाता था, कर्जा हर किसी पे था, इससे लेना इससे लेना इससे लेना, वहाँ वाद विवाद बहुत थे, बहुत सारे बुरे काम होते थे जो नहीं होना चाहिए, वहाँ मेरा मन उबता था लेकिन छोड़ नहीं सकता था क्योंकि घर की कंडीशन ख़राब थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला तो परमेश्वर 2018 5 जुलाई को मेरा जीवन बदला, और भरी नौकरी को, अच्छी नौकरी को, तनख्वाह बढ़ने वाली नौकरी को आवाज़ आई, अब आखिरी दिन है आज। और 10 सितंबर की बात है जब मैंने वो नौकरी छोड़ दी। आज 2 साल हो गए और परमेश्वर ने 2 साल में आशीष बरकत दी। क्यों दिए? परमेश्वर गड्ढे भरने वाला है, पानी से भरने वाला। सिर्फ मैंने क्या करा, परमेश्वर पे आया, प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी, प्रार्थना करी, और जो मेरे पास है वो मैंने करा। परमेश्वर ने मुझे कहा तू प्रचार कर, तू आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ा, तो ये काम कर, तो वो काम कर, वो करते गए। परमेश्वर ने यहाँ बिठा दिया मुझे। इससे बड़ी आशीष क्या लोग है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने तीर्थ करा। आज जहाँ मैं हूँ वहाँ आप हो, मुझसे पढ़कर हुआ। आत्मिक इंसान परमेश्वर में हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे सामने ना वायु चलेगी ना वर्षा होगी, यानी कि ये मत देखना कि मुझे यहाँ से मदद मिलेगी, मुझे वहाँ से मदद मिलेगी, मुझे वो लड़का मदद करता है, मुझे वो लड़की मदद करती है, मुझे वो कंपनी पैसे देगी। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको कहाँ से आशीष देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे वो तो जंगल में बटेरे खिलाने वाला परमेश्वर है। पढ़ा है ना, कितनी बटेरे परमेश्वर कर देती, समुद्र को 2 भाग कर देता है। अरे वो तो तेल की आशीष देता है तो ख़त्म ही नहीं होता। वो परमेश्वर को मानते हो। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज इस वचन के द्वारा पिता हम सबके मनों का परिवर्तन हो जाए। आज हम जान ले कि तू चमत्कारी परमेश्वर है। ओ तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। इस लॉकडाउन कोरोना काल में भी तू पिता हम भाई बहनों के जीवन में, बेटे बेटे के जीवन में पिता, कोरोना काल में भी तू चंगाई, छुटकारा, नौकरी, संतान, शादी की सारी आशीष देगा। ये तो तेरी छोटी सी बात है मेरे राजा, मेरे स्वामी पिता। निराशा और पिता हताशा और परेशानी, डिप्रेशन, चिंता, नाउमीदी के लोग जो देख रहे हैं पिता, आज उनकी उम्मीद बन जाए और ये कहे कि नहीं मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे तो सिर्फ प्रार्थना करनी है और परमेश्वर सारे काम करेगा। हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे भाई, हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की बातों को पूरा करना है। हमें क्या करना है? हमें प्रभु ने बस यही तो काम दिया है, तू नाइट प्रेयर में शामिल हो, तू वीडियो की प्रार्थना देख, तू प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, तो सारे काम तो मैं करूँगा। बड़े काम मैं कर सकता हूँ। तुम बारिश नहीं करवा सकते, तुम वर्षा नहीं कर सकते, लेकिन वो काम मैं करूँगा जो तुम कर सकते हो। तुम नाइट प्रेयर कर सकते हो, तुम वीडियो की प्रार्थना देख सकते हो, तुम कॉल करके प्रार्थना कर सकते हो, तुम गुप्त प्रार्थना कर सकते हो, तुम अपनी प्रार्थना कर सकते हो। ये काम करो, मैं तुम्हें बहुत तायत की आशीष दूंगा। तुम्हारी बीमारी, तकलीफ, बढ़िया लड़ाई झगड़े, दुष्ट आत्माएं, कर्जा, कोर्ट केस, सब कुछ नॉर्मल कर देगा, हटा देगा। मेरा परमेश्वर चमत्कार का परमेश्वर है। वो असंभव को संभव करता है। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपका विश्वास बढ़े और आप आत्मिक उन्नति बढ़े और आपके जीवन की परिस्थितियाँ बदल जाए। मेरा विश्वास है ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। आप बदल रहे हो और आपका परिवार बदल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज सर। और इस विश्वास से प्रार्थना करिए और परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न रहता है। याद रखना, प्रभु आपके खत्ते भर रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ भर रहा है, आपके घर में आनंद भर रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ भर रहा है। सभी को जय मसीह की। इस प्रार्थना को देखने वाले ही ब्लेसिंग पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।